अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th अकाउंटेंसी हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में द ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर 4 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद हम ड्राइंग्स करेंगे। क्वार्टरली मतलब 4 भागों में बांट दिया पूरे साल को, तो 3-3 महीने के बाद आ गया। तो दिया गया ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग्स होती हैं। तो कितने महीने का कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7.5 बाई 12। 7.5 कैसे आ गया यहाँ पर हम देखेंगे। देखो क्वार्टर कब शुरू होता है? 1 जनवरी, उसके बाद में 1 अप्रैल, ठीक है, ऐसे शुरू होता है। तो अब हमारी पहला क्वार्टर शुरू हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तो कितने महीने बन गए? 12, ठीक है। अब लास्ट क्वार्टर से कब शुरू होता है? क्वार्टर मतलब 4 हिस्से में बांट दिए, 12 महीने होते हैं, 12 महीने को 4 से भाग दिया तो 3 महीने आ गए। 3 महीने, इसका मतलब आखिरी 3 महीने कौन से हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट क्वार्टर जो हमारा शुरू हुआ वो हुआ 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 महीने होते हैं, बाई 2। 12 + 3/2 कितना हो गया? 15/2। 15/2 को काटें हम तो 7.5 मंथ्स का ड्राइंग आ जाए, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट हमारा है, जब ड्राइंग हमने की है पर हर क्वार्टर के मिडल में की है, ठीक है। तब आते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। 6 मंथ्स कैसे आया? देखो हर महीने का मिडल, मिडल का मतलब आधे महीना हो जाने पर। तो पहला जो क्वार्टर था हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीनों का मिडल कब आ गया? 15 मार्च, ठीक है। तो 15 नहीं सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसका जो मिडल आया, मध्य आया, वो आया 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 10.5 महीने हुए। अब हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर का मिडल कब आया। आखिरी क्वार्टर हमारा कौन सा होगा? 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आधा कहाँ पर होगा? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक 1.5 महीना हुआ। 10.5 + 1.5 इज इक्वल टू 12/2। 12/2 हम करेंगे तो 6 मंथ्स का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंत में। तो पहला क्वार्टर हमारा था जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 31 मार्च को हमारा खत्म हो गया। तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे 9 महीने बने। और आखिरी क्वार्टर कब खत्म होता है हमारा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को 31 दिसंबर को खत्म हुआ। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0, तो 9 + 0/2, 9/2 होता है 4.5 मंथ। यदि हम इसको देखते हैं यहाँ पर, यदि आप ये तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा पहले क्या था फॉर्मूला हमारा 6.5, उसके बाद में सेकंड हमारा, अब यहाँ पर हम देखें तो पहले जब पूरे साल की ड्राइंग थी हमारी, तो स्टार्टिंग में था 6.5, मध्य में था 6 मंथ्स, और उसके बाद में आया हमारा 5.5। तो आधे आधे मंथ का गैप है यहाँ पर देखें, 6.5, 6 एंड 5.5। फिर हम चलते हैं 9 मंथ को, तो 5.5 के बाद आधा मंथ घटा दो तो कितना आया? 5। उसके बाद आधा मंथ और घटाओ तो कितना आया? 4.5। उसके बाद आधा मंथ और घटाओ तो कितना आया? 4। 4 से आधा मंथ और माइनस करो तो कितना आ गया? 3.5। 3 से एंड हाफ से आधा मंथ और माइनस करो तो कितना आ गया? 3। उसमें से आधा मंथ और माइनस करो तो 2.5, ठीक है। उसके बाद और घटा दो, 2.5 से आधा माइनस करो तो 2, 2 से आधा घटाओ तो 1.5, और 1.5 से आधा घटाओ तो 1। पर क्वार्टरली हमारा जो होता है, तो हमने क्या बोला, साल को हमने 4 भागों में बांटा, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स आ गए? 3 मंथ्स आ गए, ठीक है। तो जब 3 मंथ आ गए तो हर महीने में कितना, हर ड्राइंग में कितना फ़र्क पड़ रहा था? आधे महीने का। तो एक महीने में अगर 3 का फ़र्क पड़, एक महीने 3 महीने, एक महीने में अगर आधे का फ़र्क पड़ रहा है तो 3 महीने का कितना होगा? 1.5, ठीक है। तो हम सेंटर में बोलेंगे कि सेंटर में 6 मंथ्स है, उसमें 1.5 बढ़ा दो तो कितना आ गया? 7.5, और 1 मंथ घटा दो तो कितना आ गया? 4.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। देखें यहाँ पर ये बोला गया कि जब आवश्यकता, जब हमारे को डीड में मेंशन किया जाए, डीड में लिखा जाए, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाए, तब हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ये ज़रूरी हो जाता है। अगर ये ज़रूरी है तो कैपिटल हम किस पे देंगे कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात करेंगे तो हम किस पे देते हैं? कैपिटल कितना लगाया गया, ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने कम लगाया उसको कम जो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, ठीक है। कि साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी वो हमने पूरा साल यूज़ की है, उसके ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट पे की दिया। अगर उसने साल के बीच में और कैपिटल हमारे को दी तो कौन से महीने में दी? जैसे सपोज 1 जुलाई को दी, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हम कैलकुलेट करेंगे कितने महीने बने? 6। तो उसके ऊपर 6 महीने का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस पार्टनर्स सैलरी माइनस पार्टनर कमीशन माइनस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट
प्लस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दिया जाए तो अब ऐसे करते हैं। इस फॉर्मूले को आपने याद कैसे रखना है तो देखें, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए की थी, फर्म ने हमारे को कुछ प्रॉफिट दे दिया, कितने का 50,000, तो हमारे कैपिटल में जोड़ दिया गया प्रॉफिट। हमारी कैपिटल कितनी बन गई 1,50,000। फर्म ने हमारे को कमीशन दी 20,000 की, वो भी उसमें जुड़ गई। सैलरी दी 1 लाख की, वो भी उसमें जुड़ गई। टोटल हमारी अब कैपिटल कितनी बन गई 2,70,000। हमने कुछ पैसा निकाल लिया, ड्राइंग कर लिया, तो 2,70,000 में से ड्राइंग माइनस हो गई। अब कंपनी ने हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया, 10,000 और माइनस हो गया। अब हमारे पास कितना कैपिटल बच गया 2,10,000। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट किया था तो क्लोजिंग कैपिटल आया, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बस फ़र्क इतना सा आएगा कि जो चीज़ों को हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय माइनस किया था उनको वहाँ पर प्लस कर देंगे, और जो यहाँ पर प्लस हुई थी उनको यहाँ पर माइनस करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से फार्मूला आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दिया गया कि पूंजी पर ब्याज पूरे वर्ष की, जो ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का ब्याज दिया जाता है, फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया। सेकंड है वर्ष के मध्य में अगर किसी ने पूंजी दी है, जैसे हमारे को जुलाई महीने में दी है तो उसके ऊपर 6 महीने का ब्याज लगेगा, किसी ने अक्टूबर में दी है तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। थर्ड पॉइंट, अगर डीड में ब्याज का उल्लेख ना हो, ठीक है, अगर डीड में नहीं दिया गया कि ब्याज देना है तो ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, अगर डीड में ब्याज के बारे में कुछ बताया गया हो तब क्या होगा, अगर हानि हो जाती है, बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता। ठीक है, क्योंकि मालिक है, उनको इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लॉस हो रहा है। बी, यदि ब्याज की राशि से लाभ ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट जो है इंटरेस्ट का थोड़ा है पर प्रॉफिट हमको काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है तो सारा का सारा ब्याज दे दो। सी पार्ट है, यदि ब्याज की राशि से लाभ कम हो जाता है, मतलब जितना हमने इंटरेस्ट पे करना है प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ हमको, तो फिर जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, बाकी ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही पे करेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है, यदि डीड में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर चार्ज शब्द प्रयोग कर दिया, मानने को कहा जाए, प्रभार बोला जाए। ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई ये जो ब्याज है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट्स के ऊपर चार्ज है, अगर ऐसा वर्ड आपको दे दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में चाहे हमारे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, ब्याज हर कंडीशन में दिया जाएगा। और ब्याज, क्योंकि अगर हमारे को लॉस हो रहा है तभी हमें ब्याज देना है, तो जो लॉस हमें पूरा, मतलब ब्याज जो हमने देना है अपनी जेब से, जो ब्याज देना है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लॉस हमारे को होगा तो हम सभी पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसे इकट्ठा करेंगे और उससे ब्याज पे करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पार्टनरशिप चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हुई।